वालेकुम नाजरीन, मेरे साथ हैं तारिक कमाल अब्बासी साहब पिंडी से और आजकल बनी गाला से हैं और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इस्लामाबाद न्यूज़ उर्दू। तो मेरे साथ रहिएगा। मैं अभी हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने हूँ। खान साहब के सफ़र केस की समाअत ख़त्म हो गई है। अब्बासी साहब ये बताइएगा कि 6 जजेस ने जो ख़त लिखा है और आज वज़ीर आज़म की चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फैज़ल से मुलाकात है, तो अंदर क्या खिचड़ी पक रही है? एक सवाल तो मेरा ये, दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो 6 जजेस ने ख़त लिखा है, इनके साथ देने के लिए बार कौंसल और आवाम कब बार आएगी? पहली तो बात यह है जी कि ये वही जज है ना, जब आज़म स्वाति को नंगा किया गया, उनकी वीडियो बनाई गई, तो उस वक्त ये जितने भी जज थे या जजेस थे, कितना रोया आज़म स्वाति, दाढ़े मार मार के, इनके कान के ऊपर जू नहीं रिंगी। लेकिन आज इनकी टॉयलेट और उनके अंदर जब वो बन गई वीडियो, अब ये सारे इकट्ठे, अब अपने घर को आग लगी है तो घर के चिराग से। तो अब कहने की बात ये जी कि ये जज जो है ना, मैं कहता हूँ इनके साथ ये होना चाहिए था। अच्छा, पूछे क्यों? जी कि जो जज कानून की पासदारी नहीं कर सकते, जो जज कुछ लोगों के इशारों के ऊपर इस मुल्क का कानून बेच डालते हैं, उन जजों के साथ यही होना चाहिए आज। लेकिन होगा कुछ भी नहीं। मैं आपको बताऊं, मैं बार कौंसलों को कहूँगा वो लेटर तो लाजमी ले करें। उन्होंने फाइज़ ईसा के लिए कितना काम किया था, फाइज़ ईसा ने उनको क्या दिया। अगर मैं होता वकील तो मैं कभी भी इनके साथ ना चलता। इनको इनके इफ्तिखार चौधरी के लिए बहुत कुछ किया था 2007 में। देख लें आप लोगों की आप कितने बड़े वकील थे। हमारे अपने दोस्त थे जुल्फ़िकार अब्बासी इस्लामाबाद, पता नहीं कौन कौन से लोग थे, तो हमने कितनी तहरीकें चलाई। तो उन लोगों ने क्या किया। मैं वकला बरादरी को आपके इस चैनल के ज़रिए कहूँगा, आप टिश्यू पेपर तो ना बने ना यार। आप तो इन लोगों को बनू के निखार के तराश खराश के ये कहते हैं चल परे तू कौन है, तो खुदा का नाम है ऐसा ना करें। आप बार की एक हैसियत बनाएं, बार की हैसियत बनाएंगे तो तब आप सुरखरू होंगे। ये कुछ भी नहीं होगा इनका, क्योंकि जज जो है ना वो डरते हैं। उन्हें पता है इनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं गाड़ियों में, तो उन्हें पता है अल्लाह ना करे कोई ट्रक ना ऊपर चढ़ाए, तो ट्रक भी हादसाती चढ़ता होता है। आपको पता है ना कैसे हादसाती चढ़ता है जी। तो आज जो मुलाकात हो रही है शहबाज शरीफ और काजी फैज़ ईसा, इसके पसे पर्दा क्या हालात मालूम होते हैं? क्या कि ये जो 6 जजेज़ हैं, इनको ठिकाने लगाने का तो चक्कर नहीं है? अभी एक ने कर दिया ना, आपको पता ना, आपके एक वकील ने कर दिया एक के ये सारे PTI के जज हैं, तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। चोर दरवाजे तो निकालते हैं। क्या कहा है कि ये PTI की जज कहते हैं ये सारे जज PTI के हैं। अभी मुझसे सवाल किया था एक चैनल ने पहले, तो मैंने कहा जी बात सुने, अब तो जो भी आकी बात करेगा वो PTI का होगा। कल जिन्होंने ज़मानत दी उनकी PTI की औरतों की, तो कहते हैं वो भी PTI का हो गया जी। रिएक्शन है जी ये, मैं सीधी बात बताऊं, अगर अब नहीं होगा तो फिर कभी नहीं। उनको तो 3 MPO में फिर गिरफ्तार कर लिया था रात ना जी। 3 MPO में करें, 4 MPO में करें। और जिन जजेस ने 4-4, 5-5 साल के इश्तिहारियों को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की के साथ बरी कर दिया, उनके बारे में क्या कहेंगे कि वो किसके जज हैं? देखें जी, इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती है, मेरा शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो है ना, मैं जमात इस्लामी में रहा हूँ 33 साल। अच्छा। और शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने मेरे 1-2 केस जो हैं वो लड़े हैं शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने। अच्छा। शौकत अजीज़ सिद्दीकी या हम जैसे लोग जो है ना जी, मैं आज आपको कहता हूँ, खान के साथ अगर जमात इस्लामी के लोगों का इत्तेहाद हो जाए, खान 1 हफ्ते के अंदर ना आए तब आपके, खुदा की कसम, मैं जमात इस्लामी का हूँ, मेरे साथ 250 लोग हैं कमिटेड, अभी आपके अभी आ जाएंगे। इनमें ताड़ी नहीं है काम करने का। कोर कमेटी के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, शेर अफजल की टांगें खींच रहे हैं। शेर अफजल को 1 महीना दे दो, अगर खान को बाहर ना ले आए तब आपके। ये तो आपकी बात सही है। जो शेर अफजल मरवत साहब हैं, वो हैं तो नडर बेबा को पंजाब में, सिंध में, KPK में, पूरे पाकिस्तान में लोगों को निकाल भी सकते हैं, स्टैंड भी ले सकते हैं। तो आज वो 3-4 दिन से वो भी मायूस हुए हैं, जो कोर कमेटी का आपने नाम लिया है। तो हालात तो ऐसे ही मालूम होते हैं। तो मज़ीद आप क्या समझते कि ये खान साहब कब तक बाहर आने के, ये हालात कब तक ठीक हो जाएंगे? देखें, अभी थोड़ी देर पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था खान साहब, मैंने कहा हम मायूस हैं।
हालांकि अल्लाह कहता है मायूस नहीं होना चाहिए। मायूस गैस के खजाने से कोई भी कुड़ुल हो सकता है। कुड़ुल समझते हैं ना, जियाउल हक साहब का त्यारा डुज हो सकता है, तो डुज। कुड़ुल हो सकता है कोई भी चीज़ है। सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि खान साहब लोगों को उम्मीद तो दे सकते हैं, जज्बा दे सकते हैं, मायूस नहीं कर सकते। वो इतना अजीम लीडर है, उसे सारा पता है कि फ्यूचर में क्या होना है, लेकिन वो अपनी कौम को मायूस करने के लिए राई बराबर भी कोई ऐसा काम नहीं करता। खान साहब को ये पता था ना कि उनको कैद में इन्होंने रखना है, ये उसके साथ होना, इतने मुकदमात भी इन्होंने देने, सारी सिचुएशन का पता, इसके बावजूद वो डटे हुए हैं। वाह, देखें खान इस टाइम पूरी दुनिया का लीडर है जी, मुस्लिम लीडर है। खान इसलिए डटा है कि वो बता रहा है नेल्सन मंडेला जो है वो हीरो बन सकता है। खान तो ऑटोमेटिकली इस कौम की रूह है। हम लोग क्यों इधर आके नीचे बैठते हैं? हम खान की खुशबू के साथ अपनी खुशबू मिलाते हैं यहाँ आके, और कोई काम नहीं है हमारा। करोड़ों का कारोबार है, छोड़ के आते हैं, नीचे बैठते हैं। 33 साल मेरे जमात इस्लामी के सिराजुल्लाह कहते हैं वापस आ जाओ यार। मैंने कहा नहीं, आप इधर आ जाओ, खुदा की कसम मैं कहता हूँ आप इधर आ जाओ। अब्बासी साहब, खान साहब के दौर में दहशतगर्दी या ये ड्रोन हमला वगैरह एक नहीं हुआ, बहुत पुरअमन था। अब ये दहशतगर्दी की लहर शुरू हुई है ईरान के साथ पहले, अब अफ़गानिस्तान के पहले, ये हो क्या रहा है? इसके पीछे अमेरिका, पसे पर्दा, इसराइल और भारत तो नहीं है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, इसका जवाब देता हूँ जी। पाकिस्तान के इन लोगों ने पैसा यूएसए से लेना है जी, बस पैसा लेना है इन लोगों ने। तब उनके लिए कि ये ड्रोन हमला हो गया जी, हमें पैसे दो, फलां करो, ये करो, वो करो, बाकी कुछ भी नहीं है। खान के दस्ते बाजू हैं अफगानी, पख्तून, खान के लिए दिन रात दुआएं करते हैं, हम भी दुआएं करते हैं। आप लोगों के, आप वकील हैं, आप सबकी अजमत को सलाम है हमारा। जी, मेरे साथ ये अब्बासी साहब थे, हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह ताला आपको हर रोज़ नई खबरों के साथ मिलते रहेंगे। शुक्रिया सर।